जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो यह वीडियो स्पेशल उन बच्चों के लिए होने वाला है जो कि इस वर्ष क्लास 10th पास करके आए हैं। तो क्लास 10th पास करके आप लोग आए हैं इस वीडियो के देखने के लिए, तो आप लोग यह सोच लीजिए कि आपका एक रास्ता ही बदलने वाला है। अभी सोच रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पे एक गोला है, आप सोच रहे हैं हम इधर जाए या इधर जाए या यहाँ जाए कि यहाँ जाए और यहाँ जाए, लेकिन यहाँ से आपको 3 गो रास्ता मिलेगा। 3 गो रास्ता में से कोई ना कोई एक रास्ता आपको पकड़ना होगा। ओके, तो आप किसी एक रास्ता पर ही जाना होगा या जाना ही पड़ता है किसी भी स्टूडेंट को। सो चलिए देखते हैं। देखिए, आप क्लास 10th जैसे ही पास करते हैं, क्लास 10th अच्छे नंबर या खराब नंबर चाहे जैसा भी नंबर हो, आप पूरा पास करके आते हैं तो आपके सामने एक फेस नजर आता है। वह फेस है ASC यानी कि आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स। आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स, यह तीनों में से आपको एक रास्ता चूज करना होगा। या आप आर्ट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, या साइंस में लेना चाहते हैं, या कॉमर्स में लेना चाहते हैं, ये आप पे निर्भर करती है। तो बहुत सारे बच्चों का कहना है मुझे तो आर्ट्स पढ़ना है, तो उनके लिए बता दूं आर्ट्स से आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। और सीधा सी बात मैं बता दूं, अगर जैसे ही आप आर्ट्स लेते हैं तो आपका एक डॉक्टरी लाइन जो होता है, डॉक्टर बनने का सपना होता है, उस सपने पर ऐसे लग जाता है, यानी वो नहीं कर सकते हैं। कर सकते कुछ मतलब बहुत सारे रीजन होते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे आप आर्ट्स पढ़िएगा तो आपको बायोलॉजी या केमिस्ट्री से कोई लगाव ही ना रहेगा, तो आप किस प्रकार के डॉक्टर बनिएगा, किसी को कैसे आप इलाज करिएगा, इसीलिए आपको डॉक्टरी लाइन नहीं मिलेगा। तो आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, आप IAS बन सकते हैं, पुलिस बन सकते हैं, नेता बन सकते हैं, यह सारी चीजें आप कर सकते हैं। और बात करें तो आप एक कोर्स जो कीजिएगा, यानी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो आप BA से कर सकते हैं। ओके, BA आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन होता है, जो आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए BA। तो जिन बच्चों को लगता है मैं आर्ट्स लेने जा रहा हूँ, तो सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि बात यहाँ पे और पूरा समझ लो। अगर आप साइंस ले लोगे, साइंस में क्या करोगे, तो साइंस अगर लेते हो तो ए में एक NDA आता है, हम लोगों को नहीं बताया गया था NDA के बारे में, ठीक है। तो NDA क्या होता है उसका मतलब समझो। NDA जो है ना, यह एक एग्जाम होता है जिसको UPSC कराता है, ठीक है, UPSC। इसमें आप 19 साल तक ले ही एग्जाम दे सकते हैं। NDA के अंतर्गत 19 साल तक ले आप दे सकते हैं, जिसमें जनरल यानी कर्नल जो बनता है उसमें आप लेफ्टिनेंट बन जाते हैं 19 साल की उम्र में। 16 से 19 साल इसका एज होता है। मैट्रिक पास करिए, डायरेक्ट साइंस लीजिए, NDA निकाल देता है, लेफ्टिनेंट बनिए, UPSC के बराबर उसका पूरा होता है। यानी IAS जितना पद होता है ना, वो जितना बटालियन, एक पूरा बटालियन एक जर्नल यानी कर्नल के पास होता है, लेफ्टिनेंट के पास एक बटालियन होती है, ठीक है। उसको एक बंगलो भी मिलता है, 10-4 ऑफिसर भी उसके आगे पीछे रहते हैं, तो बहुत बड़ा पोस्ट होता है। ओके, चलो अब इस देखो, अब MBBS में अगर साइंस लेते हैं तो आप MBBS भी कर सकते हैं। आगे चल के आप नीट निकालते हैं तो MBBS भी आप साइंस से बन सकते हैं। आगे आता है, अगर हम ये सब नहीं करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं एक हम फ्यूचर में सीधा सा ग्रेजुएशन कर ले, तो आप BSc कर सकते हैं। भैया आप बता दिए, तो आप ये भी बताइए, अगर हम ये तो हो गया बायो वाला के, अब मैथ में जाएगा तो मैथ वाला के लिए है IIT। यह इंजीनियरिंग कोर्स होता है, जिसको पास करने के बाद आप एयरफोर्स में भी जा सकते हैं, अच्छे अच्छे रैंक पे इंडियन नेवी में भी जा सकते हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट होती है। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे आप NDA का भी पोर्शन खुला है, NDA तो आप आर्ट्स से दे नहीं सकते, तो NDA का भी आपका बंद हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है साइंस में कुछ ना कुछ ज्यादा ऑप्शन है। साइंस वाला बच्चा चाहे तो इसमें घुस सकता है, BA कर सकता है, लेकिन अगर आर्ट्स वाला बच्चा समझे हमको BSc करना है, तो ये कदाई भी संभव नहीं है। तो हमें लगता है आपको साइंस लेना चाहिए, लेकिन यह बात हम नहीं कर रहे हैं। अगर आपको मंजूरी है तो आप साइंस ले सकते हैं, नहीं तो अन्यथा आप आर्ट्स से ही कीजिए। अगर जिसको एक ही प्लान है, हमको IAS निकालना है, तो काहे जाएगा उसमें बर्बाद करने साइंस में। आप आइए आर्ट्स में अच्छा फैकल्टी है, आर्ट्स से निकालिए, और ही आपकी, क्योंकि आपकी बेस बनी रहेगी, तो आप हो सकता है इनसे पहले आप UPSC एग्जाम निकाल सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, आप कॉमर्स वाले पे बात कर लेते हैं। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं नहीं तो हमको तो कॉमर्स लेना है। तो कॉमर्स में जिनको बैंकिंग में जाना होता है, ध्यान रखिएगा, जिनको बैंकिंग में जाना रहता है, जिनको CO बनना होता है, CO यानी कि होता है, CO बहुत ही बड़ी पोस्ट होती है, तो उसमें आप जा सकते हैं। और
IAS भी बन सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। तो यहाँ से एक बात पता चल रहा, सिविल सर्विसेज की तैयारी इन तीनों में से कोई भी विद्यार्थी कर सकते हैं। ओके, सिविल सर्विसेज की ओर आप कोई भी जा सकते हैं और नेता भी इसमें से सब बन सकता है। लेकिन अगर कहीं डॉक्टर बनने की बात आती है तो कहीं ना कहीं साइंस वाले स्टूडेंट ही सक्षम होते हैं, और कहीं और NDA की बात आती है तो इसमें भी साइंस वाले ही स्टूडेंट जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी है, क्योंकि अगर आपके पास क्षमता है तो आप पार कर सकते हैं। जैसे इन लोगों के पास IAS बनने की क्षमता है तो ये तो जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए ये IAS बनने वाले बच्चा के पास अगर MBBS बनने की सुविधा है यानी जज्बा है तो यह नहीं बन सकते, क्योंकि यह आर्ट्स लिए हुए है क्लास 12th में। तो मेरे भाई आप जो भी चीज़ लेना चाहते हैं, या आर्ट्स लीजिए, कॉमर्स लीजिए या साइंस लीजिए, कृपया अपने माता पिता, अपने भाई बंधु और अपने में विचार करके खुद से पूछिए, क्या हम साइंस लेंगे तो सक्षम होंगे, क्या हम आर्ट्स लेंगे तो सक्षम होंगे, क्या कॉमर्स लेंगे तो सक्षम होंगे। और यह बात बता देता हूँ, साइंस हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, साइंस हार्ड सब्जेक्ट नहीं, समझने की बात है। इसमें ज़्यादातर आर्ट में आपको याद करने वाली चीज़ है, इसमें सीखने वाली चीज़ है। तो आप जो लेना पसंद करते हो उन पर निर्भर करता है। और कहीं ना कहीं ये दोनों से ये भी थोड़ा महंगा, पढ़ाई तो सब महंगा होती है, लेकिन पैसा के मामला में कुछ ना कुछ ज़्यादा इसमें लगता है। इसमें अगर सही से पढ़ना चाहते हैं सभी में पैसा लगेगा, लेकिन कुछ ना कुछ साइंस में पैसा ज़्यादा लगता है, उसके बाद कॉमर्स, उसके बाद आर्ट्स। तो आर्ट्स ज़्यादा बच्चे इसलिए पसंद करते हैं कि उसमें पूंजी कम लगता है, और ज़्यादातर गरीब विद्यार्थी ही आर्ट्स लेते हैं पैसा के अभाव में। ओके, अगर वीडियो पसंद आए हैं तो इस वीडियो को एक छोटी सी बटन दबाकर लाइक कर दे, और ज़्यादा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।